अरविंद राजभर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। वर्तमान परिवेश में लोकसभा चुनाव आपके सामने है, इस चुनाव को आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी जो माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन जो 27% आरक्षण के वर्गीकरण की बात कर रहा है, अगर ये 27% आरक्षण का वर्गीकरण चुनाव के पहले कर देते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। नहीं तो, क्योंकि गठबंधन की राजनीति हो रही है, एक तरफ कांग्रेस गठबंधन अपना कर रहा है, दूसरी तरफ अभी सपा बसपा गठबंधन हुआ है और तीसरी तरफ एनडीए है। तीनों लोगों को बस एक ही इच्छा जाहिर कर रहे हैं तीनों लोग कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर किसके साथ खड़े हो जाएंगे। 27% आरक्षण का वर्गीकरण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर आरक्षण का वर्गीकरण नहीं हुआ तो हमारे ऑप्शन खुले हैं, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं। वैसे तो प्रदेश सरकार में भाजपा की हुकूमत है और गठबंधन में मंत्री जी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री भी हैं, और हमेशा सरकार के खिलाफ जो है विरोध में उनके बोल में निकलते हैं, और आपका संगठन उनके साथ क्या करेगा? देखिए, मंत्री जी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं, सरकार के कथनी और करनी में जब अंतर होता है तब वो बोलते हैं। सरकार बनने के पहले 17 के चुनाव में तमाम घोषणा किया था कि हम लाल पीला सफेद कार्ड खत्म करके हम गरीब कल्याण कार्ड बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि निःशुल्क तौर पर बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी, गाँव की गलियां सही होंगी, गाँव के रास्ते सही होंगे, गाँव में जो आवास शौचालय जाता है बिना पैसे में मिलेगा, तमाम तरह की बातें उन्होंने कहा था। लेकिन सरकार बनने के बाद स्थितियां दूसरी हो गई। तो भाई वो भारतीय जनता पार्टी के दोहरा चरित्र बयां करता है, और दोहरा चरित्र दोहरी राजनीति ओम प्रकाश राजभर नहीं करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का जब विरोध करते हैं तो वो विरोध कहा जाता है। रही बात दूसरी कि हम पार्टी का संगठन चलाते हैं, हमारी पूरी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय मंत्री जी की तरफ देख रही है। माननीय मंत्री जी जो फैसला लेंगे वो फैसला तो सर्वोपरि होगा, इसके साथ साथ लिए हुए फैसले पर कैसे अडिग रहा जाए और उस लिए फैसले को मानते हुए आने वाले समयों में जोरदार तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी करें। इसलिए संगठन भी पूरी पुरजोर तरीके से मजबूती के साथ तैयार है। हम लोग जिले स्तर पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अभी कल बनारस थे, आज देवरिया हैं, और हर जगह बस एक ही चर्चा है कि माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो फैसला लेंगे 19 के चुनाव में हम लोग वही करेंगे। हम लोग सत्ता का त्याग भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता का मोह हमें नहीं है, इसलिए त्याग करने में कोई कठिनाई नहीं है। गठबंधन पे क्या कहना है? देखिए, सपा बसपा गठबंधन कहीं न कहीं अगर हम देखें तो 1952 के बाद कई चुनाव ऐसे हुए हैं कि जब एक जाति के बाद जो बेस वोट होता है उसके बाद कोई दूसरा वोट मिलता है तो जरूर सरकार में आता है। चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति देखा जाए, चाहे देश की राजनीति देखा जाए। उसी प्रकार से आज सपा बसपा जो एक हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वहां आपके बिहार में, मध्य प्रदेश में, मतलब हर स्टेट में एक गठबंधन बन रहा है। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज ही नहीं, एक घातक सिद्ध होगा। अगर ये बात नहीं समझे ओम प्रकाश राजभर जी की तो आने वाले समयों में 2019 के चुनाव में सत्ता से हाथ भी धोना पड़ेगा। आप ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यूपीए और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी गद्दार पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी चिरकुटों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, धोखेबाजों की पार्टी है। ये लोगों को धोखा देने का कार्य करते हैं, और इनके नेता, इनके मंत्री की औकात नहीं है कि गाँव में जाकर के खाली ये पूछ दें कि बताओ गरीबों आपको निःशुल्क आपको आवास मिलेगा, उनका गर्दन काट लेंगे। अभी तो हम चंदौली बोले हाथ काटने की बात ना, अगर ये चलेगा 19 के चुनाव में धोखा दे जनता का तो जनता का गर्दन काट लेगी। इसे प्रियंका गांधी आई है तो क्या आप मानते हैं? हम तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तरफ से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कांग्रेस पार्टी को, ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि दिया है और पूर्वांचल का प्रभारी प्रियंका गांधी को बनाया है। यही आपके बैरिया सुरेंद्र विधायक जी हैं, उनको सुपनेखा कह दिए इस पर। देखिए, सुरेंद्र सिंह जहां हैं, जिस एरिया में रहते हैं वहां की बात करें, वो हमेशा जब नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान राम को नहीं छोड़े, भगवान हनुमान को नहीं छोड़े, तो वो प्रियंका गांधी को कैसे छोड़ सकते हैं? रही बात जिस सरकार में वो हैं, उस सरकार के, जैसे उन्होंने कई बार बोला कि जिस सरकार में हम है सरकार एकदम भ्रष्ट हो चुकी है, उसके बाद थोड़ी सी डांट पड़ती है तो कहते हैं सरकार एकदम सही चल रही है। तो उनकी बात का कोई वजूद भी नहीं है, उनकी बात का कोई वजूद नहीं है, सुपनखा नहीं है वो प्रियंका गांधी। औकात में लाके खड़ा कर देगी भारतीय जनता पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।